जब आप लोगों से बात करते हैं वो तो ठीक है, पर जब आप ज़्यादा बड़े लोगों से बात करते हैं तो थोड़ा मुश्किल नहीं होता है? जैसे अब एक विज़न है कि 2050 या 47 तक हम विकसित हो जाएंगे। अब हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। पेड़ तो कटेंगे, ये मान लिया गया है कि भाई जब होगा तो ज़मीन कहाँ से लोगे, पेड़ काटोगे। तो अब आपको क्या चाहिए? विकास चाहिए या पर्यावरण चाहिए? क्योंकि मैंने फेसबुक पर बहुत बड़े बड़े तीरंदाज देखे हैं जो कहते हैं कि ये जो पर्यावरणवादी हैं या पर्यावरणविद नहीं कहते, पर्यावरणवादी जो हैं, इनकी वजह से तो रुका पड़ा है सब कुछ। ये पूरी दुनिया में हल्ला मचाते हैं, अब भारत में भी मचाने लगे हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि नाखून बड़े हो जाते हैं, है ना, तो नाखून काटिए, उंगली मत काटिए, है ना। बाल बड़े हो गए, हम तो हमेशा आर्मी कट रखते हैं, नहीं तो फादर डांटते हैं आज भी। तो जब नाई के पास जाते हैं, बार्बर के पास जाते हैं, तो उसको कहते हैं भैया यहाँ से ज़रा, तो गर्दन नहीं कटवा के आते, सिर में सिर छलवा के नहीं आते। तो देयर इज़ नो हार्म। अगर आपको विकास के लिए कोई हाईवे निकालना है, उसके लिए कुछ आपको है, जहाँ लॉजिकल है, जहाँ साइंटिफिक है, जहाँ रैशनल है, कीजिए ना, कौन मना कर रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बन स्पेसिंग आपकी बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, रिसोर्सेज आपका, विकास तो होके ही रहेगा, है ना। लेकिन विकास को विनाश तक ले जाने में देखो, यहाँ विवेक का काम है, ये ग्रेस का काम है। डू थिंग्स ग्रेसफुली, डू थिंग्स विद कंपैशन, डू थिंग्स विद। अगर लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड के कुछ गांव में आप सड़क मत निकालिए, हम बहुत खुश हैं, तो आप ज़बरदस्ती वहाँ सड़क क्यों बना रहे? जस्ट बिकॉज आपने कमिट किया हुआ है ठेकेदार को, है ना, और आपने, ठीक है, बेचारा किसी ने पैसे पकड़ लिए होंगे उससे, तो अब वो उसको ओब्लाइज करने के लिए भाई बना तो यहाँ पर, तो वो जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर अवश्य सड़क बननी चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर कीजिए। अब आपके एंशंट मैंग्रोव्स हैं फॉर एग्जांपल मुंबई में, तो भाई मैंग्रोव वाली ही जगह पे सड़क बनानी है, उसके आसपास भी तो ज़मीनें हैं, वहाँ बना लो। अब मेरे को वो बाहर का रास्ता है, मेरे को वहाँ निकलना है, मेरी ज़िद है कि नहीं, मैं आपके ऊपर से ही चढ़ के जाके मैं उस बाहर से निकलूँगा, ये तो वो ये तो बचकानी हरकत है ना। हमें भी 50 साल हो गए हैं फील्ड पे, हमने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखे हैं, हमने तो आर्मी के, बॉर्डर रोड्स, BRO, मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखे हैं। तो एक नज़ाकत होती है, एक जेंटलनेस होती है, वेस्ट में भी होता है, हम इतनी कंट्रीज़ घूमें। अगर आपको पता है कि ये सामने जंगल है, तो अगर आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट को घुमा देंगे, जंगल भी खुश, लोग भी खुश, आपकी सड़क भी खुश, आप भी खुश, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये जो ज़िद है, ये विकास की बात नहीं है सर, ये ज़िद की बात है कि मैं ठीक हूँ, तुमने कैसे बोल दिया कि यहाँ। सो इट इज़ नॉट, शायद वो भी चाहते हैं कि पेड़ हों, वो भी चाहते हैं हरियाली हो, वो भी उसका सुखद एहसास लेना चाहते हैं, लेकिन बस एक ज़िद है, अग्रेशन है दिमाग में उनका, एक वो मैं ठीक हूँ। तो ये जो एंटिटीज़ हैं जो काम कर रही हैं, सो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि बी अ बिट मोर पोएटिक अबाउट थिंग्स, बी अ बिट सॉफ्टर अबाउट थिंग्स। कोई मना नहीं कर रहा, और अगर कोई विकास के लिए मना करता है, मैं समझता हूँ वो निहायत बेवकूफ़ी है। आप कीजिए, लेकिन एक तरीका होता है काम करने का, बस इतनी सी बात। तो कौन नहीं समझ रहा है ये? जिनको आप वोट दे रहे हैं, है ना, वो नहीं समझ रहे हैं, और वो थोड़ा। और लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये 1.5-2 साल में सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जेन ज़ी इज़ टेकिंग ओवर, है ना। कुछ पुरानी बुद्धियाँ हैं, है ना, पुराने स्कूल ऑफ थॉट कह लीजिए, इस तरह से कहना चाहिए, तो वो जिद में हैं, वो कहते हैं अच्छा ये कल के लौंडे चपाटे जो हैं हमें बताएंगे कि हम कैसे इसको करें। वहाँ ये ईगो क्लैश है सर, ये पर्यावरण का मुद्दा ही नहीं है, लोगों को समझ नहीं आता। अच्छा, क्योंकि हम जरा एक स्पेस से देखते हैं, थोड़ा पीछे हट के देखते हैं चीज़ों को, व्हाट वी सी, ये विकास और पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये ईगो क्लैश है।
ये विकास और पर्यावरण का मुद्दा ही नहीं है, लोगों को बात ही नहीं समझ आ रही इस बात पे। सो मेरा ये कहना है कि डोंट आर्ग्यू, डोंट डिबेट, छोड़ दो। आप ज़्यादा अगर पतंग को ऐसे ऐसे खींचने की कोशिश करोगे तो डोर टूट जाएगी, है ना। लेट इट बी, उड़ने दो हवा के साथ, जहाँ तक, कहाँ तक उड़ जाएगी, कहाँ तक जी लोगे, ज़रा देर ना हो जाए। नहीं, कोई देर नहीं हो, प्रकृति में कोई देर नहीं होती। हाँ, वैसे तो कुछ लोग ये भी कहते हैं प्रकृति कुछ वगैरह नहीं कुछ होगा, बचाते नहीं है, आपकी औकात भी नहीं है। छोड़ो, आप क्या सोचते हैं हमने 2.5 करोड़ पेड़ लगा दिए 6,70,000 में, हमने ग्रीनरी कर, तो उससे क्या पर्यावरण में फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, आप माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, माइक्रो जो लेवल पे, बायोडाइवर्सिटी लेवल पे आप कर देंगे, इससे कोई फर्क पड़। हम लोग कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, आपको क्या पता, मैं यहाँ से जाऊँ और कल सुबह यहाँ पर आइसेज आ जाए, किसको नहीं पता, हमको क्या पता। ये जो एल नीनो इफेक्ट आ रहा है, ये जो इतना बड़ा 2500 किलोमीटर का क्लाउड आपके सिर के ऊपर खड़ा हुआ है, पूरा हिमालयन के ऊपर, ये भाई प्रकृति को कौन मैपिंग आउट कर सका है? नहीं कर सकते आप, है ना। सो बस यही कहना मेरा मतलब है कि सबको मैं यही कहता हूँ, डोंट गेट एग्रेसिव, डोंट गेट इम्पेशेंट विद थिंग्स। नेचर इज़ नॉट अ फूल, नेचर की अपनी इंटेलिजेंस एट वर्क है, ठीक है। उसको पता है होमोसेपियंस को कितना ढील देनी है। होमोसेपियंस स्पीसीज जो है वो जो 7.5 बिलियन इस वक्त भागती रही है ना, तो वो 4.6 बिलियन ईयर्स की इंटेलिजेंस है। सीधी बात है, आपके हम उसकी पास गोद में खेल रहे हैं। हाँ, है ना, तो वो तो आपको जब चाहे बदले। बस। सो इसीलिए फिक्र नहीं करने की ज़रूरत है, आप अपना काम कीजिए, जो आपकी समझ में है आप अच्छा रहिए, आप खुद भी अच्छे रहिए, अच्छा काम कीजिए। कोई आपको कुछ ऐसे कहता है वैसे कहता है, इग्नोर कीजिए, कुछ और कर लीजिए, कहीं और कर लीजिए। डोंट वेस्ट योर लाइफ इन फाइट्स एंड प्रोटेस्ट एंड आई थिंक लाइफ इज़ टू प्रेशियस, क्योंकि वो वाला जो समय है आप अच्छे काम में। ठीक है।